डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक, इंडिया में जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट होती है वो लोगों के द्वारा चुनी जाती है, इलेक्टेड होती है। इलेक्टेड मतलब इलेक्शन में जो जीत के गया है वो गवर्नमेंट बनाएगा, ठीक है। तो डेमोक्रेसी मतलब यहाँ राजाओं का राज नहीं है, पब्लिक का राज है। गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड टू द पीपल। तो गवर्नमेंट जो है लोगों के द्वारा यहाँ चुनी जाती है डेमोक्रेसी में। मेन फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट द पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट देयर लीडर्स। जो गवर्नमेंट बनी है उसमें जो लीडर्स चुने गए हैं, मतलब जो मिनिस्टर और सीएम या पीएम हैं, चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उन्हें जो पावर दी है ये बनने की लोगों ने दी है। कैसे दी है? थ्रू इलेक्शन। इलेक्शन में जो जीत के गए हैं वो गवर्नमेंट बना रहा है। पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट देयर लीडर। लोगों के पास वो पावर है जो अपने वो इलेक्शन में अपने लीडर्स को चुने या अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुने। क्योंकि एक एरिया में, जिस एरिया में हम रहते हैं, वहाँ एमपी और एमएलए के चुनाव होते हैं। एमपी के चुनाव होते हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए और एमएलए के चुनाव होते हैं चीफ मिनिस्टर के लिए। तो जब हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं तो वो मिलकर चुनते हैं अपना हेड या लीडर। डेमोक्रेसी इज रूल बाय द पीपल। यहाँ लोगों का राज है, लोगों के द्वारा जो चुने गए उनका राज है। तो पीपल रूल देमसेल्फ बाय पार्टिसिपेटिंग इन द मेकिंग ऑफ दीज रूल्स। राज कैसे होता है? रूल्स बना के। रूल्स कौन बनाता है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट किससे बनी है? इलेक्टेड मेंबर्स से। इलेक्टेड मतलब इलेक्शन के थ्रू जो जीत के गए हैं उन्होंने गवर्नमेंट बनाई है, फिर वो रूल्स बनाते हैं। रूल्स जो है वो सब पब्लिक को फॉलो करने होते हैं। तो इस तरह से गवर्नमेंट चलती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यूजुअली रिफर टू इट एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। डेमोक्रेटिक मतलब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब जो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमने चुना है वो, तो उस एरिया से, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो लीडर या एमपी एमएलए जीत के गया है, जीत के गया इन सेंस कि उसे सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं, तो वो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये होगी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। मतलब हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन के भेजा है, जो फिर अपने लीडर को चुनते हैं, और वो लीडर प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर, मतलब एमएलए चुनते हैं चीफ मिनिस्टर और एमपी चुनते हैं प्राइम मिनिस्टर को। ये दोनों ही इलेक्शन होते हैं 5 साल में। तो डेमोक्रेसी जो है वो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। मतलब हमारे अपने रिप्रेजेंटेटिव हमें वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कहाँ? पार्लियामेंट में। इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली। मतलब हम जो डेमोक्रेसी में लोगों का राज तो है बट डायरेक्ट नहीं है। डायरेक्ट मतलब हम वहाँ जाके नहीं चुनते, कुछ काम करते गवर्नमेंट में, रूल्स नहीं बनाते, पर जिन्हें हमने चुना है वो तो रूल्स बनाते हैं ना। तो इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली बट इंस्टेड चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू एन इलेक्शन प्रोसीजर। हम डायरेक्टली अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव चुनता है फिर अपना हेड, जो गवर्नमेंट फिर बनती है। तो हम डायरेक्ट रूल्स नहीं बनाते, हम रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू इस प्रोसेस में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं रूल्स, तो इनडायरेक्टली हमने वो रूल्स बनाए हैं क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव हमारा है, हमें रिप्रेजेंट कर रहा है। इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली। इसमें लोग डायरेक्टली पार्ट नहीं करते। इंस्टेड वो चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं जो इलेक्शन प्रोसेस में जीतता है, फिर वो गवर्नमेंट बनाता है, फिर वो रूल बनाता है। तो इनडायरेक्टली रूल्स हम नहीं बनाए क्योंकि हमारे नाम पे उन्होंने चुने रूल्स बनाए हैं। दीज रिप्रेजेंटेटिव मीट एंड मेक डिसीजन फॉर द इंटायर पॉपुलेशन। तो जो ये इलेक्टेड मेंबर्स हैं ये पूरी कंट्री के लोगों के लिए रूल्स बनाती हैं, उनके लिए डिसीजन लेते हैं। ऑल अडल्ट इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट। 18+ जो भी है वो वोट देने के लिए अलाउ है। मतलब हम इलेक्शन में जो भी एमपी या एमएलए खड़ा होता है चुनाव के लिए, उसमें वोट डालने के लिए हर सिटीजन, हर कोई भी हो, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किस अमीर हो या गरीब हो, हर किसी को वोट डालने का अधिकार है। बस तो वो अडल्ट होना चाहिए, मतलब 18+ होना चाहिए। इन अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अलाउड ओनली मैन। जो पहले गवर्नमेंट थी
उसमें बस वो मैन को ही अलाउ करते थे हु ओन प्रॉपर्टी, जिसके पास प्रॉपर्टी है वो, एंड वर एजुकेटेड टू वोट। मतलब अब तो सभी को वोट देने का अधिकार है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, अमीर हो, गरीब हो, आदमी हो या औरत हो। बट पहले ऐसा नहीं था, जब अंग्रेज़ों का राज था तो यहाँ जो गवर्नमेंट, उसमें जो वोट डालने का अधिकार था वो उन्हीं मेंबर्स को था, उन्हीं मैंस को था जो कि जिनके पास प्रॉपर्टी है, एजुकेटेड है, और वो भी सिर्फ आदमी, उन्हें ही अधिकार था वोट डालने का। मैन हु ओन्ड प्रॉपर्टी एंड वर एजुकेटेड टू वोट, उन्हें ही अधिकार दिया गया था। वुमेन पुअर एंड प्रॉपर्टी लेस एंड द अनएजुकेटेड वर नॉट अलाउड टू वोट। आज़ादी से पहले कुछ भी हो तो उसमें वुमेन को कोई अधिकार नहीं था, पुअर्स को कोई अधिकार नहीं था, और जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब अनएजुकेटेड जो हैं, उन्हें कोई अधिकार वोट डालने का नहीं था। बट अब ऐसा नहीं है, अब हर किसी को वोट डालने का अधिकार है। इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस ओनली स्मॉल माइनॉरिटी वाज अलाउड टू वोट। अब किसी को अधिकार ही नहीं है, बस उन्हीं आदमियों को अधिकार है जिनके पास प्रॉपर्टी है, जो पढ़े लिखे हैं। तो वो माइनॉरिटी में आ गई। माइनॉरिटी मतलब कम होना, मेजॉरिटी मतलब ज़्यादा होना। तो माइनॉरिटी मतलब वो बहुत कम लोग थे जो वोट डालने के लिए एलिजिबल थे। गांधी जी ने फिर डिमांड किया दैट ऑल एडल्ट हैव द राइट टू वोट, सभी के पास वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। तो इसे जो कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब सभी के पास वोट डालने का अधिकार। तो पहले तो ऐसा था, फिर बाद में आज़ादी के बाद फिर ये रूल्स बनाया गया कि हर कोई वोट डाल सकता है, सभी को अधिकार है, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, मेल हो या फीमेल हो, बस वो एडल्ट होना चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली बट चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि हम डायरेक्टली उसमें रूल्स बनाने में पार्ट नहीं लेते, बट जिन्हें हम चुनते हैं वो पार्ट लेते हैं, मतलब वो हम रिप्रेजेंट करते हैं रूल्स बनाने में। मतलब हम किन्हें चुनते हैं? एमपी और एमएलए चुनते हैं, एमपी पार्लियामेंट में और एमएलए स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली में जाते हैं, और वहीं रूल्स बनते हैं। स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली में स्टेट के लिए रूल्स बनेंगे, और पार्लियामेंट में कंट्री के लिए रूल्स बनेंगे। तो वो हमने चुन के भेजे, तो वो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ डेमोक्रेसी कैसे? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, क्योंकि हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे हैं। हम तो सारी पब्लिक तो वहाँ जा नहीं सकती, कहाँ से सारे पूरे देश से लोग आएंगे? तो उस एरिया से एक जो जीत के आया है, उनके उस एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए वो जाते हैं कहाँ? पार्लियामेंट में और स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो इसे कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो ये जो दीज रिप्रेजेंटेटिव मीट एंड मेक डिसीजन फॉर द इंटायर पॉपुलेशन। जो ये रिप्रेजेंटेटिव है कंट्री के हर एक कोने से आए हुए हैं, और ये पूरी कंट्री के लिए डिसीजन लेते हैं। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। एंड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब ये कि हर कोई एडल्ट जो 18+ है वो एलिजिबल है वोट डालने के लिए। ऑल एडल्ट इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट।